का पवित्र वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप बड़ा ध्यान से सुनना है इस वचन को। अपने दुनियादारी के सारे ख्यालों को छोड़कर इस वचन की ओर ध्यान दो। भजन संहिता 37:4 में प्रभु कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तेरी मनोकामना, तेरा जो मनोरथ हैगा, तेरी जो जरूरत है उसको पूरा करेगा। और तुझे सुख देने वाला, तू जान कि सुख देने वाला यहोवा ही है। हालेलुया। तो तू यहोवा को जान, प्रभु यीशु को जान कि वो मूल है, यानी कि वो जड़ है, सुखों की जड़। सुख उसी से शुरू होते हैं। और वचन कहता है कि तेरी मनोकामना को वो पूरा करेगा। हालेलुया। तू जानेगा ना तभी पूरा करेगा। हालेलुया। जब तू जानेगा तो वो पूरी करेगा। नहीं जानेगा ना तू, उसको नहीं जानेगा, पास्टर को जानना तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तू चर्च को जानना तेरे को शायद कुछ नहीं मिलेगा जब तू यहोवा को जानेगा। हालेलुया। तू जानेगा ना, मूल तेरी मनोकामना जो है वो पूरा करेगा। आज हमारे पास एक छोटी सी गवाही आई है, अभी कन्फर्म नहीं है, कि 31 दिसंबर 2023 रात को जो बच्चों की प्रार्थना हुई थी, उसमें एक प्रभु की बेटी थी जिसकी प्रभु ने आगे उसकी वो सुनने जा रहे हैं। जैसा मुझे बताया गया कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन समय आने पर हम गवाही भी देंगे जब प्रभु का जब समय आया तो। लेकिन इस वचन को जानो, तू अपनी मर्जी कर रहा है ना, तू पहले भी करता है अब भी करता रहे, कोई बात नहीं, प्रभु तेरे मगर मगर नहीं आएगा। जिस दिन तू जान जाएगा ना कि रब ही मुझे, प्रभु ही मुझे, प्रभु यीशु ही मुझे मेरे मनोरथ, मेरी जरूरतें, उसको वो पूरा करेगा। वो जड़ है सुखों की, दुखों की जड़ नहीं है वो। मनोरथ पूरे कौन करना चाहता है? सुख लेने के लिए। रिश्ता नहीं हो रहा मेरा, लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चों को सुख चाहिए। ये सब चीजों की इंसान को जरूरत है। और ये चीजें कहां से मिलती हैं? तू जान उसको इस प्रकार की वो जड़ है। हालेलुया। एक जड़ से जब पौधा बड़ा होता है तो कितने गुना वो फल लेके आता है, इतनी बड़ी वो मतलब आशीष है। परंतु तू जान तो सही ना, तू मतलबी ना बन, तू उसको जान। और जानेगा कैसे? जब तू उसके पास पूरे मन से आएगा तो। हालेलुया। आकाश टल जाएगा प्रभु के लोगों, आसमान टल जाएगा, सारी जमीन टल जाएगी, लेकिन उसकी बात नहीं टलेगी। ये पास्टर बूटा सिंह की बात नहीं है, ये काता खेड़ी वाली चर्च की बात नहीं है। ये इस बात के सामने आसमान टल जाएगा, सारी जमीन टल जाएगी, लेकिन ये वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। तेरे मन में है, तेरा कोई मनोरथ है, पूरा कौन करेगा? तेरा माता पिता पूरा नहीं कर सकता, और तेरा पैसा पूरा नहीं कर सकता, और तेरी बिरादरी, तेरी जाति, तेरा धर्म नहीं पूरा कर सकता। आगे वचन कहता है 5 में, अपने रास्ते की चिंता यहोवा पर छोड़ दे।
तू छोड़ दे। तेरा रास्ता खराब है, तेरे जीवन में दुख है, और पहले जान उसको। तू जानेगा ना यहोवा को, तभी चिंता उस पर छोड़ेगा ना। तूने तो अभी तक जाने ही नहीं है। हालेलुया। और उस पर भरोसा रख। क्या रख तू? हम तो आके राजी नहीं है। हालेलुया। हम तो आके राजी नहीं है चर्च में। क्यों? चिंता बहुत है। कौन सी चिंता? आज एतवार मैं चर्च में गया ना, तो मेरी दिहाड़ी चली जाएगी 500-700 रुपया दिहाड़ी मेरी, और बस पे किराया लगेगा, और 100-200 रुपया पास्टर को चर्च में दान भी पाना पड़ सकता है। ये सोच के कि इंसानी बुद्धि से हम देखते हैं तो घाटा ही घाटा है। उसका चर्च में आने में 1000 रुपया खर्चा हो गया ना, तो उसको नहीं आया तो उसका 1000 बच गया घर में। परंतु जो कह रहा है कि सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, चिंता यानी कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम के कारण चिंता हो रही है, और चिंता वो कहता है तू ना कर, तेरी चिंता मैं करूंगा। और चिंता कैसे करेगा? जे तू यकीन करेगा, नहीं तो चर्च में आना तू बंद कर दे। ध्यान दो, वही उसे पूरा करेगा। तू चिंता छोड़ दे। यहां जादू मंत्र नहीं है, यहां धूप बत्तियां नहीं है, अगरबत्तियां नहीं है, फोटो नहीं है। यहां पे उस सर्वशक्तिमान वाहिगुरु की वाणी है। कौन सा सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर? जिसने सुबह सूरज पैदा करे है। तेरी देवी ने कभी सूरज पैदा करे है? तेरे देवता ने कभी धरती में से पानी निकाले? तेरा देवता आसमान तान के खड़ा हुआ है। आज तेरे पास समय है परमेश्वर की सच्चाई को जानने का, प्रभु के वचन को जानने का। हालेलुया। तभी तो तेरी चिंता खत्म हो जाएगी, जब तू यहोवा पे भरोसा रखेगा। तो अगर तूने 2 नंबर की कमाई कर भी ली है ना, तो चोर भी चोरी करके ले जाएगा। कैसे? ऐसे डॉक्टर के पास तुझे ले जाएगा कि तेरा सारा कुछ वहां निकल जाएगा। अगर यहोवा के वचन तेरे पास होए ना, तू प्रभु के दास के पास आएगा, प्रभु का वचन तुझे सिखाएगा। तेरा प्रभु का दास परमेश्वर का वचन सुनाएगा, और तेरे अंदर अगर जगह होगी ना वचन की, तो वचन तेरे अंदर फिट हो जाएगा। तो फिर दुनिया की कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। हालेलुया। परंतु प्रभु सच्चा है। हालेलुया। कौन सच्चा है? तेरियां फोटोआं झूठियां हैं। क्यों? बताओ भी। फोटो झूठियां क्यों है? क्योंकि तू फोटो की आड़ में गुनाह बड़ा सौखा कर सकता है। तू फोटो की आड़ में यह कह सकता है कि मेरी देवती मुझे ये बता रही है, मेरा देवता मुझे ये बता रहा है। तू झूठ बोल सकता है, लेकिन प्रभु सच्चा है। वह तुझे दृढ़ता से शिथिल करेगा, यानी तकड़ा करके तुझे खड़ा करेगा। वो कौन? प्रभु सच्चा है। वही सच्चा तुझे दृढ़ता के साथ शिथिल करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। उस दुष्ट से। हालेलुया। दुनिया क्या कहती है? सारे इक्को ही हैगे है, लेकिन वाणी क्या कह रही है? उस शैतान से तुझे सुरक्षा देगा। यानी शैतान भयानक है, तभी तुझे वो सुरक्षा देगा ना। तो शैतान हैगा, तभी तो प्रभु कह रहे हैं कि तेरे को सुरक्षा की जरूरत है। हालेलुया। और वो तुझे तकड़ा खड़ा करेगा, वही खड़ा करेगा, और कोई नहीं कर सकता। कौन करेगा? जो सच्चा है। और जो सच्चा है, जो तुझे खड़ा कर सकता है, वो तेरी जोत बत्ती नहीं मांगता तुझसे। जोत बत्ती कौन मांगता है? वो दुष्ट मांगता है।
वो शैतान मांगता है जोत बत्ती भी, मेरे को जोत बत्ती कर ताकि तू प्रभु के पास जा ना सके, मैं तुझे भी मारूं, तेरे बच्चों को भी मारूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज यहोवा परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं वचन में से। इन सभी वचनों के बारे में प्रभु कहता है आकाश टल जाना आसान है, पृथ्वी का टल जाना आसान है। कौन सी पृथ्वी? जिस पृथ्वी पर तुमने घर बना रखे हैं वो सारी की सारी जमीन टल जाएगी, लेकिन ये वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। समय क्यों खराब कर रहे हैं हम? बड़ा इंपॉर्टेंट समय है, बड़ा कीमती समय है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की हमें हर पल मरते दम तक और मरने के बाद भी प्रभु यीशु की जरूरत है। हालेलुया। लोग औलाद के बारे में तरस रहे हैं, पर तरसो इस बात में कि तेरी औलाद चंगी निकले। वही औलाद जब 17 साल की होएगी और चिट्टा पीने लगेगी तो फिर तू फांसी लग के मरेगा। वही बेटी जब तेरी जवान हो जाएगी वो कहेगी कि मैं गैर बिरादरी वाले के साथ शादी करना चाहती हूं, नहीं तो मैं रातों रात तेरा माल लेके भाग जाऊंगी। फिर तू रोएगा। हर पल हर सेकंड तुझे प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। वह तुझे सित्र करेगा और उस शैतान से सुरक्षा देगा। शैतान क्या है? डर, डर, डर। कोरोना की बीमारी का डर, दुष्ट आत्माओं का डर, गरीबी का डर, कर्जे का डर। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज प्रभु सच्चा है, वह तुझे सित्र करेगा। हालेलुया। और तू अपनी चिंता उस पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख। तेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। कैसे? सत्संग में आने से नहीं, सत्संग में आके वचनों को सुन के वचनों पे विश्वास करने से। पास्टर से तो सियाना चंगा है। पता कैसे? दुनिया की नजर में। प्रभु की नजर में तो हम सही है, दुनिया की नजर में हम घटिया हैं। दुनिया की नजर से पास्टर से सियाना चंगा है, क्योंकि लोगों को वो सवा देता है ना, गोबर की सवा, तो भी लोग सवा बड़े शौक के साथ खाते हैं। और पास्टर क्या कहता है? दान ना डालो, नहीं है किराया हमसे लो। लेकिन यहोवा के पास आने से यहां उनके पास समय नहीं है। तांत्रिक कहेगा सूतक पे नहीं जाना, तांत्रिक कहेगा घर में मीठ शराब नहीं आनी, तांत्रिक बड़ा कुछ कहेगा, उसका सारा कहना मानेंगे। लेकिन प्रभु के वचन का लोग कहना नहीं मानते, जिसके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं लगता। हालेलुया। यीशु के सत्संग में आने वालों को कभी सूतक पे नहीं रोका जाता, सिर्फ यही समझाया जाता है कि तू प्रभु के बारे में जान, तू कागजों के आगे मत्था ना टेक। जो 20-20 रुपए के दुकान से 40-40 रुपए के कागज मिलते हैं वो प्रभु नहीं है। और याद रखो, चीनी की बोरी, साबुन, टूथपेस्ट, मिर्च मसाले ये दुकानों से मिलते हैं, लेकिन परमात्मा दुकानों से नहीं मिलता। परमात्मा क्या बिकना शुरू हो गया? इतने मूर्ख लोग हैं। और हो क्या रहा है? अपने बच्चों के ऊपर श्राप लेके आ रहे हैं। श्राप कौन तोड़ता है? बंदा नहीं तोड़ सकता, पादरी नहीं तोड़ सकता, चर्च नहीं तोड़ सकती। सर्वशक्तिमान यीशु जो सारे संसार के लिए कुर्बान हुआ है, सारे संसार के लिए उसने हाथों पैरों पर किल ठुकवाए हैं, उन बातों पे तू यकीन कर, तब तेरे श्राप टूटेंगे, नहीं तो श्राप तेरे टूट भी नहीं सकते। क्योंकि तेरे लिए एक बकरा, तेरे लिए एक मेमना बलि हो चुका है, कत्ल हो चुका है, तेरा चढ़ावा चढ़ चुका है। अब तो लोग कहते हैं ना माता मुर्गा मांग रही है।
माता पहले तोड़ दी मांग रही है, बाबा कह रहे हैं सिगरेटों का डब्बा लेके आइयो, सिगरेट पीने वाली बाबा। परमात्मा सिगरेट पीता है क्या? परमात्मा काले रंग का कुक्कड़ मांगता है क्या? ये बेईमान जो बैठे हुए ना, मूर्खों को और मूर्ख बनाने वाले, जो उनकी सपोर्ट करते हैं। प्रभु सब कुछ देता है। सबसे बड़ी बात याद रखना, वो तुम्हारे श्रापों को तोड़ता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे बाप ने मूर्ति पूजा करी, मेरी मां ने करी, मेरी दादी ने करी, मेरे दादे ने करी। उस मूर्ति पूजा के श्राप को प्रभु यीशु अपने लहू की शक्ति से तोड़ता है। ये अगर ज्ञान तुम्हारे पास है तो तुम्हारी अनंत काल की जिंदगी है, ऐसी जिंदगी कि तुम्हारी आत्मा कभी मरेगी नहीं। इस मौत से ना डरो, इस मौत के बाद में एक और मौत भी है। उस मौत से प्रभु छुटकारा देगा, और जब तक तुम दुनिया में हो वो तुझे दृढ़ करेगा, तुझे दृढ़ता से सिद्ध करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षा देगा। हालेलुया। तुम्हारे सब में से किसी का जी करता है कि किसान आंदोलन में जाए शंभू बॉर्डर पे? आपको पता है या नहीं पता? मुझे पता है, हमारा इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई, और सरकार ने सारे नेट बंद कर रखे हैं। लेकिन अखबार में या टीवी में कुछ आपने देखा होगा, वो भी अगर आपके घर में टीवी है तो, यूट्यूब बंद हो रहे हैं। किसान आंदोलन बड़ा तकड़ा चल रहा है। तुम्हारे में से किसी का जी नहीं करेगा कि हम किसान आंदोलन में जाके शामिल होएं। क्यों? क्योंकि तुझे यहोवा सिद्ध करता है, तेरा मालिक, तेरा मुक्तिदाता, तुझे पैदा करने वाला एक हैगा। वह क्या करेगा? सिद्ध भी करेगा और उस शैतान से तुझे बचा के रखेगा। तेरी ओट बन जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। आज 100 में से, इस चर्च के लोगों में से 100 में से 10 बंदे हैं जिनको टेंशन है कि इस बार हमने गुजरात में नरमा चुगण जाना है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा मुक्तिदाता है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। ध्यान दो इधर मेरे, देखो यहोवा कौन है? मेरी ज्योत, मेरा चानन, मेरा प्रकाश, मेरी रोशनी और मेरा उद्धार, यानी मेरी मुक्तिदाता है। यानी जो मेरे ऊपर दुख क्लेश है ना, वो उठाने वाला है, मेरी 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 आत्मा का छुटकारा करने वाला, उद्धार करने वाला। मैं किससे डरूं? हालेलुया। मैं किससे डरूं? यीशु मसीह ने ना, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बात समझा रहा हूं कि लोग, सही है, मुझे नहीं पता नरमा कब आएगा कब नहीं आएगा, लोग गठड़ियां बांध बांध के ट्रेनें भरी जाएंगी, संसार जाएगा। लेकिन मसीह कहते हैं हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी जाएंगे। लेकिन यहां को क्या कह रहे? मेरा उद्धार कौन है? यहोवा। मेरी ज्योति कौन है? यहोवा। मैं किससे डरूं? तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी नीयत खराब है। हालेलुया। तू किससे डरेगा? तू डरना है तो यहोवा से डर। क्यों? क्योंकि वही मेरी ज्योति है, वही मेरा उद्धार है, वह मेरे जीवन का दृढ़ कीड़ा है। हमें इन बातों पे विश्वास करना चाहिए कि ज्योति भी मेरी वो, उद्धार भी मेरा वो, मेरा दृढ़ गढ़ भी मेरा। मैं किससे भय खाऊं और किससे डरूं? हालेलुया। कोई दुख तेरे डेरे के निकट, यीशु ने कहा, लेकिन तू जरूर जाएगा, तू शैतानी काम जरूर करेगा, डर नहीं तेरे को। जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
छाए हुए स्थान यानी उसकी ओट में टिक्या रहे। हालेलुया। बेटा यीशु को मानता है, मां फोटुओं को मानती है, और पिता पीर की कुटी पे मत्था टेकता है। सभी जगह हाथ, एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, और एक लोकदल में है। चलो जो भी जीतेगा हमारे काम करेगा। एक यीशु के पास भेज दिया, दूसरा खतरा यह है कि ये जो मेरे घर में पड़ा ये न जीत जाए, कल को ये मारेगा। डर। हालेलुया। यहोवा तेरा गढ़ है, अगर तू उसके छाए हुए उसकी ओट में तू बैठा रहेगा तो तू छाया पाएगा, ठिकाना पाएगा। और मैं परमेश्वर यहोवा के बारे में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है, मेरे छिपने की जगह है। मेरे छिपने की जगह कौन है? यहोवा है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सिर्फ भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब तुम अधीन हो जाओगे, सरेंडर कर दोगे प्रभु के सामने, तो तुम शैतान का फिर सामना करोगे। हालेलुया। और जब तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और शैतान भाग गया तो सारे दुख खत्म हो गए। शैतान भाग गया, सारे श्राप टूट गए। शैतान भाग गया, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने लगी, क्योंकि आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने शैतान पूरा करने नहीं देता। इसलिए अब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत है। सभी को जय मसीह।